हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी, उनकी टेंडेंसी होती है अपने जो वैलेंस ऑक्टेट है, वैलेंस शेल है, उसको कंप्लीट करने की। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ उसके बारे में एक जनरल लाइन में, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है एज टेंडेंसी टू अटेन completely filled valence shell। ये क्या होती है? टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। अगर इसको मैं एग्जांपल के तौर से समझूं, यानी कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकती हूँ, दैट इज़ हम लेते हैं एग्जांपल सोडियम का। ठीक है, सोडियम जो है आपका एक अल्कली मेटल है एंड इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि अगर बात करी जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करूं तो ये होती है आपकी 1s2 2s2 और 2p6 3s1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जनरल में 2,8,1। रही बात इसके शेल की, तो इसके शेल में अब हम देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, ये भी हमें समझ आ जाएगा। जो हमारा सबसे पहला शेल आ रहा है ये दैट इज़ K, L और M। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ हमारे शेल की, तो हमारे K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसके बाद कितने आते हैं? मैक्सिमम 8। इसको हम निकाल सकते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ 2n²। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन से शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2 ही रहेगा, यानी कि ये 2 है। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू मैं 2 रख देती हूँ तो कितना आ जाएगा? ये 8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 की वैल्यू में अगर 2 रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये रूल हमें बताता है कि किसी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। अब रही बात हमारे टॉपिक की जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सोडियम हमारे पास ये आपका मेटल है। इस मेटल के पास क्या प्रेजेंट है? लास्ट शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ अभी प्रेजेंट में कितने हैं, दैट इज़ 11। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं इसमें बात करती हूँ, ये भी कितने हैं यहाँ पे, दैट इज़ 11। अब अगर क्या करें यहाँ पे, अब अगर ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, यानी कि Na से ये किस में कन्वर्ट हो जाए? Na पॉजिटिव में, प्लस लॉस हो एक इलेक्ट्रॉन का, यानी कि सोडियम आयन का फॉर्मेशन हो जाए। इसको हम सोडियम कैटायन भी बोल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? अब यहाँ पे रह जाएंगे दैट इज़ 2,8 रह जाएंगे। कितने से? 2,8,1 से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्टेट जो हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट जो हो रहा है यहाँ पे इसका कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे कितने? 10। प्रोटॉन कितने रह जाएंगे इसके पास? 11। ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ये होते हैं आपके इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जा सकता है? अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम यहाँ बात करते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट की, जो कि क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। ये हमारा क्या? दैट इज़ क्लोरीन। एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2,8,7। अब इस क्लोरीन को क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका सोडियम वाला, ये कहाँ जा सकता है? ये यहाँ आ सकता है क्लोरीन के पास, यानी कि क्लोरीन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर आप इसे क्लोराइड एनायन भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब इसका क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब यहाँ अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्लोरीन के पास कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स थे? 17 थे।
प्रोटॉन कितने थे, 17 थे। क्लोराइड आयन जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18, एंड आपके प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, ये आपके 17 ही रहेंगे यहाँ पे। तो अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, ये 2 8 7 था, यहाँ हो गया 2 8 हो गया, एंड यहाँ पे ये सोडियम है, ये सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास गया, यहाँ पे ये Cl के पास गया। Cl के आउटर मोस्ट में कितने थे आपके पास, 7 थे। ये हाँ इसने एक्सेप्ट कर लिया, चलो मैं इसको प्लस से शो कर देती हूँ, क्लियर रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na हो गया पॉजिटिव, यहाँ एक क्रॉस इसका, बाकी Cl के जितने भी थे ये, एंड फॉर्मेशन हो गया हमारा किसका, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, NaCl जो है ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, लेकिन ये एग्रीगेट हो करके आपका क्या बनाते हैं, आपका पूरा क्रिस्टल लैटिस में ये अपने आप को फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ, जो ये NaCl होता है जिसका ये फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ये जो होता है एक फोर्स होती है जो एग्जिस्ट करती है चार्ज स्पीशीज़ के बीच में, जो कि रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या है, इनका बीच का अट्रैक्शन हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसी ही रिएक्टिविटी में हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ MgCl2 का भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, कितने प्रोटॉन हो जाएंगे इसके पास, प्रोटॉन इसके पास 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 12 रहेंगे। मैग्नीशियम क्या कर रहा है यहाँ पे, आपका जब लॉस कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन को तो कन्वर्ट हो जाता है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 2 Cl के पास अभी इसको एक ही Cl के फॉर्म में ले लेते हैं। ये Cl है, इस Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। ऐसे ही 2 Cl लगेंगे यहाँ पे, तो जो Mg हो जाएगा Mg2 प्लस, एंड Cl यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये अलग से Mg का आया हुआ अलग से बना देते हैं, बाकी यहाँ पे चार्ज, और ये 2, ये क्या हो गया हमारा MgCl2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे भी दोनों के बीच में क्या रहेगा, चार्ज स्पीशीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहेगा। ये जनरली जो शो करते हैं, ये क्या शो करते हैं, आपके आयनिक बॉन्ड्स शो करते हैं। आयनिक बॉन्ड्स क्या शो करते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को शो करते हैं। ये आयनिक बॉन्ड्स कोई एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होती है, ये एक फोर्स होती है जो एक दूसरे को क्या करती है, बाइंड करके रखती है, होल्ड करके रखती है यहाँ पे। ठीक हो गया। आयनिक बॉन्ड्स जो जनरली आपके फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं, एंड ये कंडक्ट कर सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। जब ये क्या होते हैं, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके बीच का जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इस करके इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। दिस वॉज अवर डिस्कशन जो हमने किया है अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।